आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इस वक्त समय हो गया है सुपरफास्ट 100 का। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। नमस्कार, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। प्रधानमंत्री बनने की संभावना के बीच आज नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मोदी अपने उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा कर सकते हैं कि उनके बाद गुजरात का सीएम कौन होगा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में आनंदीबेन पटेल गुजरात की नई मुख्यमंत्री हो सकती हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के मुताबिक गुजरात में मोदी कैबिनेट की सबसे ताकतवर मंत्री मानी जाने वाली आनंदीबेन सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। सूत्रों से खबर है कि आनंदीबेन पटेल के नाम की चर्चा नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी आला कमान से भी की है। आनंदीबेन नरेंद्र मोदी की बेहद भरोसेमंद भी मानी जाती हैं, इसलिए मोदी उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आनंदीबेन पटेल के नाम का औपचारिक ऐलान लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद हो सकता है। अखबार का दावा है कि 20 मई से पहले आनंदीबेन सीएम की शपथ भी ले सकती हैं। आनंदीबेन पटेल साल 1998 से ही गुजरात सरकार में मंत्री हैं। वो मोदी कैबिनेट के सबसे अनुभवी और तेज तर्रार मंत्री भी हैं। फिलहाल वो राजस्व, सड़क और भवन निर्माण के साथ साथ शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रही हैं। एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने की खबर आते ही शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को फोन कर बधाई दी। उद्धव फिलहाल लंदन में हैं और उन्होंने वहीं से मोदी को टेलीफोन किया और आगे की रणनीति पर बात की। नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष पीएस संगमा सोमवार शाम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। गांधीनगर में मोदी से मुलाकात के बाद संगमा ने कहा कि वो देश के भावी प्रधानमंत्री से मिलने आए थे। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के साथ ही मीटिंग हुआ यार। अच्छा मीटिंग है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भी सोमवार को गांधीनगर में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी से मुलाकात के बाद गडकरी ने कहा कि बीजेपी को बहुमत मिल जाने के बाद भी वो किसी पार्टी के एनडीए में शामिल होने से परहेज नहीं करेगी। हमको भारतीय जनता पार्टी और आज के जो वर्तमान एनडीए है उसको बहुमत मिलने के बाद में भी जो भी पार्टी हमारे साथ आना चाहती है उनको सबको साथ में लेकर जाना, यही हमारा स्वभाव रहा है। गडकरी के अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने भी गांधीनगर जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रमन सिंह ने मोदी को एक बुके भेंट किया और दोनों ने आमने सामने बैठकर कुछ देर तक बातचीत भी की। भारत में लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में मोदी सरकार बनने की संभावना के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि वो नई सरकार के साथ काम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। कांग्रेस भले ही एग्जिट पोल को नकार रही हो, लेकिन पार्टी में खलबली जरूर मची है। कल रात कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कोर ग्रुप की बैठक बुलाई। इसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर विचार किया गया। सूत्रों की माने तो बैठक में यह तय किया गया कि अगर नतीजे एग्जिट पोल से मेल खाते हैं तो कांग्रेस नेताओं और प्रवक्ताओं का क्या स्टैंड होगा। 16 मई को चुनाव के नतीजे के दिन कांग्रेस पार्टी एक सुर में बोले, इस पर भी चर्चा हुई। एग्जिट पोल में भारी हार के आसार के बीच आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आखिरी कैबिनेट मीटिंग है। मौजूदा यूपीए सरकार के इस आखिरी कैबिनेट बैठक में मनमोहन सिंह अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 7 RCR से विदाई का प्रोग्राम 17 मई को रखा गया है। रिटायरमेंट से पहले मनमोहन सिंह अपने स्टाफ को डिनर पर आमंत्रित भी करने वाले हैं। मनमोहन के रहने के लिए मोतीलाल नेहरू रोड पर नए बंगले का काम भी लगभग पूरा हो गया है। एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बढ़त और एनडीए को बहुमत मिलने की संभावना से बीजेपी गदगद है। हालांकि बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर का दावा है कि 16 मई को नतीजे और बेहतर आएंगे। एग्जिट पोल जो आए हैं उससे भी ज्यादा बेहतर नतीजे आएंगे, यह हमारा पूर्ण विश्वास है कि एनडीए बहुत शानदार तरीके से सफल हो रही है। बीजेपी नेता उमा भारती ने एग्जिट पोल वही बताया जो कि अनुमान था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगी। पहले से ही अनुमान था कि हम 300 के आसपास पहुंच जाएंगे और एनडीए अपनी ही दम पर सरकार बना लेगा। इसका कारण है कि देश 10 साल से बहुत परेशान है कुशासन से और उनको सुशासन चाहिए था। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद सरकार नहीं बना पाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि जैसे दिल्ली में बड़ी पार्टी होने पर भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी, वैसे ही केंद्र में भी सरकार नहीं बना पाएगी। सेंटर में भी शायद भारतीय जनता पार्टी के मुकद्दर में वही ट्रेजेडी लिखी हो
जो दिल्ली में हुई थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी सेंटर में सरकार बना ही ना सके। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और कहा है कि जिस देश में 80 करोड़ मतदाता हैं, वहां कुछ लाख सैंपल साइज के साथ चुनाव नतीजे का सर्वे कैसे किया जा सकता है। कम से कम हमें 16 मई तक का इंतजार करना चाहिए। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं और अब भी गलत ही साबित होंगे। एग्जिट पोल 2004 में भी गलत साबित हुए, 2009 में भी गलत साबित हुए, इस बार भी गलत साबित होंगे। हो सकता है 10 साल लगातार सरकार चलाने के बाद कुछ संख्या में एडजस्टमेंट हो सकता है। एग्जिट पोल पर एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने माना कि बीजेपी और एनडीए को बढ़त मिलेगी, लेकिन उन्होंने त्रिशंकु लोकसभा के आसार भी जताए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं। हमें आज भी विश्वास है कि बीजेपी एक नंबर की पार्टी तो बनेगी, एनडीए सबसे बड़ा एक गठबंधन तो होगा, लेकिन आज भी हमें विश्वास है कि देश में त्रिशंकु लोकसभा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने एग्जिट पोल पर कहा कि यह हमेशा गलत ही साबित होता है। एग्जिट पोल काफी हद तक गलत साबित है, खासतौर पर 2004 के, क्योंकि इन एग्जिट पोल पे हमेशा बीजेपी को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट किया जाता है और दूसरी पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। इसलिए 2014 का नतीजे 16 तारीख को आएंगे, आप उसका इंतजार करिए। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने एग्जिट पोल पर निराशा जताई। हालांकि उन्होंने माना कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और कांग्रेस का सफाया भी होगा। नहीं हूं और मुझे इंतजार है 16 तारीख का जो एग्जिट पोल होगा उसके नतीजे। ये आंकलन है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आएगी, कांग्रेस पार्टी सबसे इतिहास की अब तक की सबसे छोटी पार्टी इमर्ज होगी और तीसरे मोर्चे की ताकतें लगातार अपने राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को। सीपीआई नेता गुरुदास दास गुप्ता ने भी माना कि एग्जिट पोल देखकर साफ लग रहा है कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है। Exit survey shows is to be believed. Then the BJP government is coming to power. समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि इस बात की कम उम्मीद है कि बहुमत की सरकार बने, लेकिन देश को बहुमत वाली सरकार चाहिए ताकि करप्शन खत्म हो। एक पार्टी का सरकार आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा फर्क किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी और थोड़ी फर्क लिया तो इतना फर्क नहीं आएगा जितना पहले कई पक्ष और पार्टियां इकट्ठा आकर जो देश चलाती थी, तो एक दूसरे को संभालने में उसका समय जाता था, उससे करप्शन ज्यादा बढ़ता था। अभी इतना नहीं होगा। दूसरे लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल में मोदी सरकार बनती दिख रही है। करीब करीब सभी एजेंसियों और सभी न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल में एनडीए सरकार बनने की संभावना है, वहीं कांग्रेस को भारी नुकसान हो रहा है। एनडब्ल्यूएससी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस को 289 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 101 सीटें और अन्य को 153 सीटें मिलने का अनुमान है। सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा और सबसे ज्यादा घाटा कांग्रेस को हो रहा है। वहीं एक्सेस के एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस की सरकार बनती साफ साफ दिख रही है। बीजेपी प्लस को 287 सीटें और कांग्रेस प्लस को 107 सीटें मिलने का अनुमान है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में अकेले बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाया गया है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 340 सीटें, कांग्रेस को सिर्फ 70 सीटें और अन्य जिसमें थर्ड फ्रंट भी है उसे 135 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। आज तक सिसेरो के एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस को 272 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस प्लस को 115 और अन्य के खाते में 156 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया टीवीसी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 289 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस गठबंधन को 101 सीटें और अन्य के खाते में 148 सीटें मिलती दिख रही हैं। जी न्यूज के एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस जादुई आंकड़े को पार करके गई है। बीजेपी प्लस को 272 सीट यानी पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। कांग्रेस प्लस को सिर्फ 115 सीट और अन्य यानी थर्ड फ्रंट को 156 सीटें मिलते दिख रही हैं। न्यूज चैनल एनडीटीवी के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 280 यानी कि पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। कांग्रेस को सिर्फ 111 सीटें और अन्य के खाते में 152 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। न्यूज नेशन ORG एग्जिट पोल में किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिखाया गया है, लेकिन बीजेपी प्लस बहुमत के करीब है।
एबीपी नीलसन के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी प्लस को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। बीजेपी प्लस को 281 सीटें मिलती दिख रही हैं। सी वोटर एनडब्ल्यूएस के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। बीजेपी गठबंधन को 54 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटें, समाजवादी पार्टी को 11 और बीएसपी को 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। उत्तराखंड की कुल 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है। आने का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। सी वोटर एनडब्ल्यूएस एग्जिट पोल में बिहार के सबसे चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। बिहार में बीजेपी गठबंधन को 28 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस और जेडी गठबंधन को 10 सीटें और जेडीयू को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। सी वोटर एनडब्ल्यूएस एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में बीजेपी गठबंधन को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें और झारखंड विकास मोर्चा को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। नरेंद्र मोदी के अपने राज्य गुजरात में बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 22 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल में दिल्ली के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। दिल्ली में लोग आम आदमी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में आपका खाता नहीं खुल रहा। सी वोटर एनडब्ल्यूएस के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है। यहां बीजेपी गठबंधन को 32 और कांग्रेस गठबंधन को 14 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 26 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहां कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। यहां अन्य किसी दल का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। सी वोटर एनडब्ल्यूएस के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 8 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को यहां 3 सीटें मिलने का अनुमान है। 2009 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। यहां बीजेपी को 22 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैक्टर साबित हो सकती है। सी वोटर एनडब्ल्यूएस के पोल में आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। हरियाणा में भी एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। यहां बीजेपी गठबंधन को 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा में आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। एग्जिट पोल की माने तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। हिमाचल में बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। यहां भी आम आदमी पार्टी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। सी वोटर एनडब्ल्यूएस के एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है। टीएमसी को यहां 27 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बंगाल में लेफ्ट पार्टी के खाते में 9 सीटें और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें में जाती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक ओडिशा में बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं। ओडिशा में बीजू जनता दल को 11 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। सी वोटर एनडब्ल्यूएस एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। यहां बीजेपी को 18, कांग्रेस को 7 और जेडीएस को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक खाता खुलता दिख रहा है। तमिलनाडु में एनडीए को 5 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 1 सीट और जयललिता की पार्टी एडीएमके को 27 सीटें मिल सकती हैं। सी वोटर एनडब्ल्यूएस एग्जिट पोल के मुताबिक आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी गठबंधन को 12 सीटें मिल सकती है। अविभाजित आंध्र में कांग्रेस को 7, वाईएसआर कांग्रेस को 14 और टीआरएस को 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल में केरल में कांग्रेस गठबंधन सबसे आगे दिख रहा है। आवाम दलों के गठबंधन को 9 और कांग्रेस के गठबंधन को 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। सी वोटर एनडब्ल्यूएस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 3 और कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। गोवा समेत अन्य केंद्र शासित राज्यों की 8 सीटों पर भी एनडीए बढ़त बनाता दिख रहा है। इन इलाकों की 8 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। असम समेत पूर्वोत्तर की 25 सीटों पर एनडीए साफ तौर पर बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। पूर्वोत्तर में बीजेपी गठबंधन को 10 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते ही शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत हुई है। सेंसेक्स 23,730 पर खुला। प्रचार के दौरान हमलावर रहने के बाद नरेंद्र मोदी अब चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे हैं। मोदी ने पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोटिंग होने पर भी सोशल मीडिया में मैसेज जारी किया।
बिहार में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को बड़ी राहत मिली है। बोकारो कोर्ट ने गिरिराज को नियमित जमानत दे दी है। भड़काऊ भाषण को लेकर गिरिराज सिंह के खिलाफ 3 मामले दर्ज कराए गए थे, जिनमें से 2 मामलों में उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी। एक मामले को लेकर अभी उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। बीजेपी नेता नितिन गडकरी को इनकम टैक्स विभाग ने क्लीन चिट दे दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने मोदी पर दिए गए विवादित बयान का जवाब देने के लिए 3 दिन की मोहलत दी है। यूपी के गाजीपुर में अखिलेश सरकार के मंत्री की दबंगई देखने को मिली। वोटिंग के लिए लाइन में लगे लोगों को दरकिनार कर कैबिनेट मंत्री कैलाश यादव पूरे परिवार के साथ आगे निकल गए। इतना ही नहीं, लाइन तोड़ने के बाद मंत्री जी ने मतदान कर्मी को धमकाना शुरू कर दिया। दरअसल एक शख्स के पास मतदाता पर्ची नहीं थी। मतदान खत्म होते ही सरकार ने जनता को महंगाई का झटका दे दिया। डीजल की कीमतों में ₹1.09 की बढ़ोतरी की गई है। दाम बढ़ने के बाद अब दिल्ली में डीजल ₹56.71 प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं मुंबई में डीजल बढ़कर ₹65.21 हो गया है। दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। सासाराम यौन शोषण मामले में आज जोधपुर सेशंस कोर्ट में भी सुनवाई है। पूर्व प्रेमिका से रेप के आरोप में गिरफ्तार सिंगर अंकित तिवारी को 26 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक शख्स और उसके 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। एमपी के मुरैना में एक शख्स ने नवविवाहिता को गोली मार दी। महिला आरोपी की पूर्व प्रेमिका थी। यूपी के लखीमपुर में पुलिस की हैवानियत देखने को मिली। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। यूपी के बहराइच में लोगों ने 20 सड़क पर सिपाहियों की पिटाई कर दी। लोगों का आरोप है कि सिपाही लूटपाट रोकने की बजाय खुद लोगों से लूटपाट करने की कोशिश कर रहे थे। झारखंड के गुमला में पुलिस ने एक हार्डकोर नक्सली के साथ उसके सहयोगी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। सोमवार को पश्चिम बंगाल के कोलाघाट में एक थर्मल पावर प्लांट में लगी आग से हड़कंप मच गया। गुजरात के सूरत में एक फैक्ट्री में हुए धमाके के चलते 30 लोग घायल हो गए हैं। पंजाब के अमृतसर में एक वकील पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन तस्वीरों में हमलावर वकील विनीत महाजन को पीटते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने हमले का ये सीसीटीवी वीडियो कब्जे में लेते हुए 12 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में बीआरटीएस पर नशे में धुत एक कार सवार ने कोहराम मचाया। कार चला रहे शख्स ने एक के बाद एक करीब 30 गाड़ियों को टक्कर मारी। काफी देर बाद नशे में गाड़ी चला रहे स्विफ्ट कार ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया, फिर उसकी धुनाई कर दी। मथुरा में बेखौफ बदमाशों ने हथियारों के बल पर 28 किलो चांदी लूट ली। चांदी व्यापारी के पास 3.5 लाख रुपए कैश भी थे। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह मौसम में मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। हनुमान चट्टी से 5 किलोमीटर आगे रड़ाग ग्लेशियर टूटने से सड़क जाम हो गई है। श्रीनगर में नया एंड्रॉयड बेस्ड इंटरनेट एफएम रेडियो लॉन्च किया गया है। नोकिया कंपनी ने 2 नए स्मार्टफोन नोकिया लुमिया 630 को सिंगल और डुअल सिम वर्जन के साथ भारत में लॉन्च किया। जीवा आयुर्वेद ने मुंबई में 4 क्लिनिक का उद्घाटन किया। मुंबई के अंधेरी वेस्ट का कांदिवली ईस्ट, ठाणे और मीरा रोड पर ये क्लिनिक खोले गए। जीवा आयुर्वेद ने 2015 तक 50 क्लिनिक खोलने का लक्ष्य रखा है। तो 4 क्लिनिक्स यहाँ पर शुरू किए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे पेशेंट लोग हैं जिनकी डिमांड रही है। अपने दूसरे फेज में जीवा पुणे, चेंबूर, नवी मुंबई, कल्याण, नागपुर और नासिक में क्लिनिक खोलने की प्लानिंग कर रहा है। जीवा संस्थान अगले साल तक पूरे भारत में 25 और क्लिनिक खोलने की तैयारी में है। पूरे महाराष्ट्र में हम जाएंगे। इसके बाद जो है हम पुणे में, औरंगाबाद और जो बड़े बड़े शहर हैं इनमें जाएंगे, और आगे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी तो पूरे महाराष्ट्र में ही जो है इसमें क्लिनिक्स खोलेंगे।